बच्चों, संध्या मैम की हिंदी क्लास में आज फिर से कबीरदास की साखी का प्रश्न अभ्यास है, उसको लेकर हम तुम लोग के सामने उपस्थित हैं। देखिए, बहुत सरल है, छोटे छोटे उसके उत्तर होंगे, लेकिन बस ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। प्रश्न अभ्यास में क का है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? क्योंकि बोलने वाले को और सुनने वालों को दोनों को ही आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए मीठी वाणी बोलना चाहिए और दूसरों को भी बोलने की सीख देनी चाहिए। दूसरा है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दीपक ज्ञान का प्रतीक है। जैसे ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, सारे उसके अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार जो है दूर हो जाता है। साखी के संदर्भ में इसका स्पष्ट बिल्कुल साफ अर्थ है कि जैसे ही जीव को जैसे ही प्राणी को, मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान रूपी दीपक जलता है उसके हृदय के अंदर, तो उसको ईश्वर के, परमात्मा के बारे में जानकारी हो जाती है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? हर प्राणी, जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी सांस लेने वाले प्राणी हैं, सबके अंदर एक ही परमात्मा है, भले ही उनके रूप रंग अलग अलग हों। एक ही परमात्मा निवास करता है, लेकिन हम उसे अज्ञानता के वशीभूत होकर देख नहीं पाते और उसे हम हिरन की तरह से, जैसे हिरन जंगल जंगल ढूंढता है कस्तूरी को पाने के लिए, उसी तरह से हम परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिर, मस्जिद, अन्य जगहों पर हम भ्रमण करते हैं, उसे तलाशते हैं, जबकि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय में ही व्याप्त है। अगला है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया, स्पष्ट कीजिए। यहाँ सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना जो है ज्ञान का प्रतीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सुखी व्यक्ति वो है, लोगों की समझ में, जो मनुष्य जन्म तो पाया और सिर्फ यूं ही जीवन व्यर्थ के कार्यों में ही दिन रात खाने पीने और भी सांसारिक कार्यों में व्यतीत करता, ईश्वर के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं, न ही वो चिंतन करता है। और दुखी अपने को कहा, कबीरदास जी ने अपने को बताया कि वो इतने दुखी, इतने चिंतित हैं, क्योंकि उन अज्ञानियों के बारे में चिंतित हैं कि जो मनुष्य बेकार में अपने जीवन के, अपने समय को, अमूल्य समय को बर्बाद कर दिया, परमात्मा को जाना ही नहीं। तो यहाँ पे सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। जिनको ज्ञान हो जाता है वो जीते जी ही ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जिस प्रकार से कि कबीर ने प्राप्त किया है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? जो हमारी आलोचना करता है, जो हमारी निंदा करता है, वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है। अरस्तु का कथन भी है कि सबसे कटु आलोचक जो है वही हमारा मित्र है, क्योंकि वो हमें सुधरने का मौका देता है, हमें अच्छा बनाना चाहता है। तो जो हमारी टोका टोकी करता, जो मेरी निंदा करता, जो मेरी आलोचना करता, वो हमें स्वच्छ और निर्मल बना करके हमें अच्छा बनाना चाहता। हमें उसको अपने पास रखना चाहिए, न कि उसको घृणा की दृष्टि से, या न ही किसी प्रकार का बैर करना चाहिए। एक आखिर पीव का पढ़े सुपंडित हो, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? कवि ने इस पंक्ति के द्वारा ये बताया है कि भले ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, लेकिन एक ही अक्षर अगर वो परमात्मा का, ईश्वर का जानता है, तो उससे बड़ा शायद पंडित कोई नहीं है। भले ही कितने कर्मकांड और ग्रंथ पढ़ करके पंडित बन गए हों, लेकिन जिन्हें ईश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो पंडित कभी हो ही नहीं सकता। उनके नज़र में एक अक्षर पढ़ने वाला ही, परमात्मा को जानने वाला व्यक्ति ही, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा पंडित है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कबीर की भाषा जो है पंचमेल सधुकड़ी है, पंजाबी है, भोजपुरी है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, सब मिली जुली बोलियाँ हैं, ताकि लोग समझ सकें आसानी से। अब निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। सर्प रूपी वियोग ने, विरह ने हमारे शरीर में प्रवेश कर लिया है और किसी प्रकार का मंत्र काम नहीं करता। मैंने राम को पाने के लिए जो प्रयास किया है, राम लगता कि मुझे मिल जाएंगे, जब ऐसी पराकाष्ठा होती है तो मुझे सांसारिक चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उसी को कबीरदास जी ने ये कहा है कि मंत्र न लागे कोई, किसी प्रकार का मुझे कुछ भी, संसार की चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरा जीवन, मेरे अंदर तड़प है, ललक है राम को पाने की, ईश्वर को पाने की। इसका भाव यही है।
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय। दूसरे का भाव यह है कि कस्तूरी हिरण की नाभि में कस्तूरी सुगंधित एक पदार्थ होता है जिसकी महक से परेशान होकर के हिरण जो है उसको जंगल जंगल ढूंढता है। उसे पता नहीं कि मेरे शरीर के अंदर मेरी नाभि में ही एक कस्तूरी है, लेकिन वो अज्ञानता के वशीभूत होकर जगह जगह भ्रमण करता है, जैसे कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मनुष्य मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। कितना स्पष्ट समझा दिया है कि जब मेरे अंदर अहंकार था, मुझे ईश्वर की, हरि मीन्स ईश्वर, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर के बारे में कुछ जाना ही नहीं। और अब हरि है मैं ना, अब मैंने ईश्वर के बारे में जान लिया, मेरे अंदर से अहंकार सब चला गया है। मुझे अहंकार है ही नहीं मेरे अंदर। मुझे क्या है, मुझे बस ईश्वर के बारे में जानने की ललक है। तो कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रहते, अध्यात्म और ईश्वर और संसार दोनों एक साथ नहीं होते। तो जब अहंकार होता तो हम ईश्वर के बारे में जान ही नहीं पाते हैं, हम अज्ञानी हो जाते हैं, अज्ञानी रहते ही हैं। जब हमारे अंदर अज्ञानता है तभी तो मैं पूछती हूँ किसी से, चाहे लोग कहते हैं कि ईश्वर है ही कहाँ, है तो दिखाओ ना मुझे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। कवि यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं न कि लोगों ने बहुत बहुत ग्रंथ पढ़े, तरह तरह की पुस्तकें पढ़ी, उपनिषद पुराण बहुत पढ़े, लेकिन पंडित भया न कोय। कबीर की दृष्टि में पंडित व्यक्ति, यहाँ पे पंडित शब्द उन्हीं व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो ईश्वर के बारे में जानकारी रखता हो, उसको उन्होंने वास्तव में पंडित माना है। कर्मकांड और उपनिषद पुराण पढ़ने वाले को पंडित नहीं माना, क्योंकि वो दिखावा है, वो ढोंग है, वो ईश्वर के बारे में जानते नहीं, लोगों को दिखाने के लिए ये सब करते हैं। बच्चों, अब ये प्रश्न अभ्यास खत्म हो गया। अब हम दूसरा पाठ हम मीराबाई के लिए अगले वीडियो में आपका मिलना होगा।